तो ये 5 रिएक्शंस हैं। आपको एक दिन में अगर हेलो एल्केन्स को रिवाइज करना है तो एक तो ये फ्लो चार्ट लिखना है और जो अगला फ्लो चार्ट लिखवाऊंगी उतना, इसके बाहर कोई रिएक्शन पेपर में नहीं आएगा। दिस इज वेरी क्विक समरी ऑफ द एंटायर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नॉर्मल एल्डिहाइड है तो नॉर्मल एल्कीन है तो एल्डिहाइड, सब्स्टिट्यूटेड है तो कीटो। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस 847। और जैसे कि बच्चों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को पूरी केमिस्ट्री की समरी दे रही हूँ इस हफ्ते के अंदर, और आज बारी है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन को आप लोग को याद करवाने की, विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी वेटेज भी सबसे ज्यादा है 33 मार्क्स, और जिसके रिएक्शंस आप नहीं कर पाते हो, याद नहीं हो पाते, क्वेश्चंस नहीं हो पाते। इस वीडियो के बाद ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पा रहे होगे। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना है। इस वीडियो के रिएक्शंस के नोट्स जिस तरीके से मैंने करवाए आपको लिखने हैं, और तीसरी बात, आपको जिस तरीके से मैंने इस पूरी वीडियो में आपको समराइज करा है एक फंक्शनल ग्रुप को, डेली एक फ्लो चार्ट आपको प्रैक्टिस करना है। सो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगी वीडियो को आप सभी लोग जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी पूरी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पे मैं करवा रही हूँ, एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग 70 ऑन 70 के गोल तक पहुंचो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद आप केमिस्ट्री में 33 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो तो कमेंट्स में जरूर डाल के जाइएगा। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो 9 फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके। तो अगर मैं फ्लो चार्ट्स की बात करूं, टेक्निकली 18 फ्लो चार्ट्स हैं आपके। अगर आपके पास 18 फ्लो चार्ट्स समराइज्ड हैं, लिखे हुए हैं, और आप डेली एटलीस्ट 2 फ्लो चार्ट प्रैक्टिस करते हो, विच इज 1 फंक्शनल ग्रुप पर डे, तो पेपर तक आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस ला पा रहे होगे। जो आपको अभी लगता है नहीं हो पा रहा है वो हो पा रहा होगा। दिस इज द सिंपल मंत्रा जो आपको फॉलो करना है। अगर आप इस मंत्रा को फॉलो करने के लिए रेडी हो तो मुझे कमेंट्स में वो चाहिए होगा, यस मैम वी आर रेडी टू फॉलो दिस मंत्रा टू क्रैक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद कोई बच्चा मुझे आके ये नहीं कह सकता कि मैम हमसे ऑर्गेनिक नहीं हो रही है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक एक फंक्शनल ग्रुप के साथ। सबसे पहले हमारे पास है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो अगर मैं हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स की बात करूं तो यहाँ पे प्रिपरेशंस का पहला फ्लो चार्ट है। 3 स्टार्टिंग मटेरियल है, अल्कोहल, एल्कीन और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विद एल्काइंस। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपको रिएजेंट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। PCl3, PCl5, HCl, SOCl2, NaBr और H2SO4। पेपर में सवाल आएगा इनमें से बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, तो SOCl2 बेस्ट रिएजेंट होता है, क्योंकि यहाँ से प्योर हेलो एल्कीन मिलता है। एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो 3 रिएजेंट्स याद रख लिया। HBr से मार्कोनिक एडिशन है, HBrH2O2 से एंटी मार्कोनिक एडिशन है, और Br2CCl4 के साथ आप लोग को विसिनल डाइहाइलाइड मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गई 2 प्रिपरेशन। उसके बाद आएगा एल्कीन्स। एल्कीन में जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे एक इसके पास है, एक इसके पास है, उतना सब्स्टिट्यूशन होगा। दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो एक Cl इधर लगेगा, एक Cl इधर लगेगा। जितने आपके पास डिफरेंट हाइड्रोजन उतने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन उसके बाद अगली प्रिपरेशन होगी, जिसमें 2 नेम रिएक्शंस है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज। फिंकलस्टीन में एल्काइल आयोडाइड बनता है और स्वार्ट्ज में RF, विच इज ऑपोजिट। एल्काइंस की अगर मैं बात करूं तो आप अगर 2 मोल्स ऑफ HBr डालोगे तो अंदर वाले कार्बन पे दोनों Br जुड़ते हैं, तो यहां से जेमिनल डाइहाइलाइड बनेगा। तो ये 5 रिएक्शंस हैं। आपको एक दिन में अगर हेलो एल्केन्स को रिवाइज करना है तो एक तो ये फ्लो चार्ट लिखना है, और जो अगला फ्लो चार्ट लिखवाऊंगी उतना, इसके बाहर कोई रिएक्शन पेपर में नहीं आएगा। दिस इज वेरी क्विक समरी ऑफ द एंटायर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यस मैराथन लेकर आऊंगी, बट अगेन उसके लिए मुझे 7 दिन का जो मैंने आपको टास्क दिया है वो पूरा होना चाहिए। उसी शर्त पे मैं आपको दिसंबर में मैराथन करवा रही होंगी पूरे सिलेबस की। रिएक्शंस की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहला रिएक्शन है। 2 टाइप के, SN1 SN2। SN1 आपका यूनिमोलिकुलर है, SN2 बायोमोलिकुलर है। SN1 की रिएक्टिविटी 3 to 1 है कार्बोकेटाइन की वजह से, SN2 की 1 to 3 है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। SN1 में डेसिमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन। एक क्वेश्चन SN1 SN2 का पूछेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन की मैं बात करूं तो E2 एलिमिनेशन होता है आपका हेलो एल्कीन्स के केस में। जितने आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है उतने आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पे आपको 2 एल्कीन्स मिलेंगे। जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो मेजर होगी। तो ये वाली आपकी 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ है, और ये 2, तो ये एल्कीन आपकी मेजर पाई जाएगी। 2 रिएक्शंस है मेटल्स के साथ। तो अगर आप मैग्नीशियम के साथ करोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, और अगर उसमें पानी डाल दोगे तो हाइड्रोकार्बन मिलता है। अगर मैं बात करूं सोडियम के साथ तो वुड्स रिएक्शन है, और आपके हाइड्रोकार्बन का नंबर डबल हो जाता है। तो एक फ्लो चार्ट आपका पहला हो गया, एक फ्लो चार्ट ये हो गया। हेलो एल्कीन्स डन है। अगर आपने इसको 2 मतलब डेली आप इसको लिखना है, आपको आज फॉर एग्जांपल अगर हेलो एल्कीन रिवाइज करना है तो ये 2 फ्लो चार्ट्स आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है, तभी रिएक्शन याद होंगे। ठीक है, देन कम्स हेलो एरीन्स। तो 2 प्रिपरेशन है। पहली टॉलिन के साथ। टॉलिन के साथ आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हो, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थोपेरा पे हेलोजन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। आयोडीन के साथ आपको यूज करना पड़ेगा HiO4, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। फ्लोरीन नहीं जुड़ सकता क्योंकि एक्सट्रीमली रिएक्टिव माना जाता है।
ठीक है। अगर मैं बात करूं डाइजोनियम सॉल्ट से बना सकते हो, दो ही है प्रिपरेशन, तो डाइजोनियम सॉल्ट से सैंडमेयर रिएक्शन है, Ki के साथ आयोडोबेंजीन और HBF4 के साथ फ्लोरोबेंजीन है। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाइजोनियम सॉल्ट है। दो ही प्रिपरेशन है, तो हेलोइरिन्स का जो फ्लो चार्ट है एक तो ये होगा, दूसरा है रिएक्शंस का। तो पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोइरिन्स जनरली शो नहीं करती है, बट अगेन करना है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगता है, दिस इज आल्सो नोन एज डाउस प्रोसेस। सवाल आएगा क्यों शो नहीं करती है, तो 4 रीजन है। पहला, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो बॉन्ड टूटता नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए भी नहीं टूटता है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है और स्टेरिक हिंड्रेंस है। इन चारों रीजन की वजह से ये रिएक्शन इजिली पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर करना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 को ऐड कर सकते हो, रिएक्शन को माइल्डर कंडीशंस पे कर सकते हो। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे हो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, असाइलेशन, सभी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे जुड़ेंगी। पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। मेटल के साथ अगर दोनों हेलोइरीन है तो आपको मिलेगा बाइफिनाइल विच इज फिटिक रिएक्शन, और अगर एक हेलोइल्किन और एक हेलोइरीन है तो ये होगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ये रहेगा हेलोइरीन का रिएक्शन। अगेन अगर मैं बात करूं, हेलोइरीन के दोनों फ्लो चार्ट्स हो गए, हेलोइल्किन के दोनों फ्लो चार्ट्स हो गए, तो टेक्निकली 4 फ्लो चार्ट्स हो गए। एक दिन में आपको 2 रिवाइज करने, एक दिन हेलोइल्किन एक दिन हेलोइरीन। देन कम्स एल्कोहल। एल्कोहल की भी 2 ही स्टार्टिंग मटेरियल की प्रिपरेशन है। पहली एल्कीन्स के साथ है एडिशन रिएक्शन, इसमें रिएजेंट ही याद रखना है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, B2H6H2O2 एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, HgOAc अगेन मार्कोनिक ऑफ एडिशन। बस याद रखना H+H2O में कार्बोकेटाइन भी बनता है, तो अगेन रीअरेंजमेंट का अगर स्कोप 1% हो, बोर्ड्स में तो होता नहीं है वैसे, तो आप लोग उसको चेक कर लेंगे कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है या नहीं। ठीक है, कार्बोनिल से रिडक्शन होगा, तो अगर नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देता है। लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना रहे हो तो एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल देता है, कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल देता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल देता है। आपको ये फ्लो चार्ट बार बार लिखना है। एक क्वेश्चन बेटा यहां से पूछेगा, चाहे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूछेगा, चाहे वो आपकी एल्कीन के एडिशन से पूछेगा। टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस, 2 कैटेगरी में रिएक्शंस है, एक है OH बॉन्ड क्लीवेज, एक है CO बॉन्ड क्लीवेज। OH बॉन्ड क्लीवेज में पहला रिएक्शन एसिडिक नेचर है, तो एल्कोहल्स एसिडिक होते हैं, बट मैक्सिमम एसिडिक फिनॉल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, लीस्ट एसिडिक एल्कोहल होता है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अगेन अगर मैं ग्रुप्स ऐड करूंगी फिनॉल में तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, -M इफेक्ट, -I इफेक्ट, फिर कुछ मत लगाओ, फिर +I, फिर +M। -M इफेक्ट कहां पे वर्क करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, और -I इफेक्ट कहां पे वर्क करता है, मेटा पोजीशन के ऊपर। सेकंड रिएक्शन इसका एस्टरिफिकेशन है, तो अल्कोहल से आप एस्टर बना सकते हो यूजिंग एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड। तो दोनों ही केस में OH बॉन्ड टूटेगा और आपके एस्टर का फॉर्मेशन हो सकता है। CO बॉन्ड क्लीवेज में मेन 3 रिएक्शन है। पहला ल्यूकस टेस्ट है, जो कि HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ होता है, तो यहाँ पे अल्कोहल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट लेता है लगभग, और प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहल का इवन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट इसमें भी एल्कीन बनता है, बट इसका रिएजेंट इज H+ एंड हीट। ठीक है, और अगेन अल्फा हाइड्रोजन यूज करोगे, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, H2 एलिमिनेट होता है, तो 2 एल्कीन्स बनेंगी। मेजर अगेन मोर अल्फा हाइड्रोजन वाली है, तो सेकंड वाली आपकी मेजर बनेगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी यहाँ पे आपका CO बॉन्ड क्लीवेज में आता है, जहां पे आपका OH हटता है और हेलोजन, जैसे PX3 है तो X लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ कैटेगरी ऑफ योर रिएक्शंस फ्रॉम योर एल्कोहल्स। तो अगेन आपको जब प्रैक्टिस करना है तो एक तो एल्कोहल का फ्लो चार्ट ये प्रैक्टिस करना है, और एक एल्कोहल का फ्लो चार्ट ये प्रैक्टिस करना है। तो एल्कोहल के भी दोनों फ्लो चार्ट्स हो जाते हैं। फिनॉल सबसे इजी है क्योंकि इसकी सिंगल स्टेप के रिएक्शन है। 4 प्रिपरेशन है, क्लोरोबेंजीन से डाउस प्रोसेस, एनालीन से डाइजोनियम सॉल्ट और वाटर, बेंजीन से ओलियम के साथ आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, और क्यूमीन के साथ अगेन मैं ऑक्सीजन और H+ डालूंगी तो फिनॉल बनेगा, और साथ में एसिटोन। तो सिंगल स्टेप की 4 प्रिपरेशन है जो आपसे पूछेगा। ठीक है, आपको क्लियर होनी चाहिए, पेपर में आएगा। रिएक्शन भी क्वाइट सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का NaOH CO2 डालेंगे तो बनता है सैलिसिलिक एसिड, एवरीवन नोज अबाउट इट, दिस इज योर कॉल्बे रिएक्शन। अगर NaOHCH डालोगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, दिस इज योर रिमर-टिमन रिएक्शन। ठीक है, अगर आप जिंक डस्ट डालोगे तो बेंजीन बनता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो बेंजोक्विनोन बनता है। सिंगल स्टेप रिएक्शंस, 2 फ्लो चार्ट्स है फिनॉल के, ये और ये पूरा समराइज हो रहा है। नेक्स्ट इज ईथर। ईथर की अगर मैं बात करूं तो 2 रिएक्शंस प्रिपरेशन में रहेंगे। एल्कोहल से बना सकते हो, 443 केल्विन पे एल्कीन बनता है यूजिंग E1 एलिमिनेशन, और अगर 413 केल्विन लोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ईथर बनेगा। बस इसका कंडीशन ये है कि ये सिमेट्रिकल ईथर देता है कंटेनिंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स।
ठीक है, इससे आप असिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। असिमेट्रिकल ईथर किससे बना सकते हो? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना सकते हो। ठीक है, एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं। अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, ये कुछ भी रखोगे तो ईथर बनेगा यूजिंग SN2 मैकेनिज्म। लेकिन अगर इसको सेकेंडरी या टर्शरी कर दिया, उस केस में ये एल्कीन बना देगा और E2 एलिमिनेशन से यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा। तो ईथर बनाने का कंडीशन ये है कि एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी फॉर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, आइए ईथर के रिएक्शन पे आते हैं। तो पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। HI के साथ रिएक्शन देखिए, अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो दोनों में से किसी भी कार्बन ग्रुप के साथ आप OH और किसी भी कार्बन ग्रुप के साथ I जोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहां से तोड़ोगे तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव इस पे प्लस है तो इसके साथ आपका क्या जुड़ जाएगा? दैट इज I और इसके साथ H। तो आपको दोनों में से किसी से भी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर असिमेट्रिकल ईथर है तो आपको ग्रुप देखना है। अगर कोई भी ग्रुप आपका सेकेंडरी है, टर्शरी है, बेंजाइलिक है या एलाइलिक है तो हमेशा I को उसके साथ ऐड करोगे आप लोग और मैकेनिज्म होगा यहां से आपका SN1। लेकिन अगर प्राइमरी ही दोनों ग्रुप्स हैं तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड के साथ I नेगेटिव ऐड करोगे, मैकेनिज्म होगा SN2। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप है, ये प्राइमरी ग्रुप है, तो सेकेंडरी है तो इसके साथ आप लोग I जोड़ दोगे, मैकेनिज्म होगा SN1। अब देखो दोनों ही प्राइमरी है तो छोटा ग्रुप इज दिस, तो इसके साथ आप I जोड़ोगे, मैकेनिज्म होगा SN2। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा पेपर में आता है। हाँ, अगर HI एक्सेस में दे देगा तो दोनों के साथ ही I जोड़ दोगे, फिर आपकी झंझट खत्म हो जाएगा किसके साथ H जोड़ना है, किसके साथ I। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वंस अगेन पेपर में पूछने के पूरे चांसेस है। ठीक है, अब आ जाता है एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन रिएक्शन एक साथ ही पढ़ना है। ठीक है, पहले मेरे पास वो रिएक्शन है जिसमें मैं एल्डिहाइड कीटोन दोनों साथ में बना सकती हूँ। ठीक है, पहला एल्कोहल से बना सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडेशन कर सकते हो। प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देगा। एल्कीन से बना सकते हो, अगर नॉर्मल एल्कीन है तो यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, तो अगर नॉर्मल एल्कीन है तो दोनों एल्डिहाइड्स। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जैसे कि ये है तो इस साइड आपको कीटोन मिलेगा, एक साइड एल्डिहाइड। तो नॉर्मल एल्डिहाइड है तो नॉर्मल एल्कीन है तो एल्डिहाइड, सब्स्टिट्यूटेड है तो कीटोन। एल्काइन है तो अंदर वाले कार्बन पे कीटोन मिलेगा, लेकिन अगर इथाइन है तो केवल एल्डिहाइड। तो यहां से आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हो, इन पर्टिकुलरली 3 रिएक्शन से। अब वो रिएक्शन जिनसे केवल एल्डिहाइड बना सकते हो, तो यहाँ पे 4 नेम रिएक्शन है। एसाइल क्लोराइड के साथ रोजेनमुंड रिडक्शन है जिससे आप बना सकते हो। टॉलिन के साथ एटार्ड रिएक्शन है जहां से आप एल्डिहाइड बनाते हो। नाइट्राइल के साथ अगर मैं बोलूं तो स्टिफन रिएक्शन है जहां से आप एल्डिहाइड बनाते हो। और बेंजीन के साथ आपका गेटम एंड कुछ रिएक्शन है जहां से आप एल्डिहाइड बनाते हो। तो ये 4 नेम रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आएगा, और इन चारों से आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो। देन कम्स 3 रिएक्शंस जिनमें केवल कीटोन बनेगा। तो एसिड क्लोराइड के साथ अगर कभी भी कैडमियम दिख जाए तो दोनों R ग्रुप्स को जोड़ के कीटोन बना दोगे। अगर नाइट्राइल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख जाए, दोनों ग्रुप्स को जोड़ के कीटोन बना दोगे। और फिर है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सो टेक्निकली 10 प्रिपरेशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 पेपर में आएंगी। इसी तरीके से याद करना है। तो आपको जब एल्डिहाइड कीटोन को रिवाइज करना है तो एक दिन फिर आप केवल एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शंस रिवाइज करो, एक दिन आप एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशंस रिवाइज करो और लिख के कर रहे हो, ओरल नहीं करना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और केवल कीटोन। अब आ जाते हैं रिएक्शंस पे। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जहां पे आपको पता है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। नॉर्मल कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, HCN से साइनोहाइड्रिन बनता है, कीटोन पे इथाइलिन ग्लाइकोल से कीटल बनता है, एल्डिहाइड पे एसिटल बनता है। NH3 डालोगे तो 2 हाइड्रोजन हटा के आपका इमीन बनेगा, अमाइन से शिफ बेस बनेगा, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनेगा, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा। तो प्रोडक्ट्स बनाने आने चाहिए। फिर रिडक्शन में 2 है, क्लेमेंजन, वॉल्फ-किर्चनर। क्लेमेंजन का रिएजेंट याद रखेंगे, जिंक HgHCl है, और वॉल्फ-किर्चनर का NH2NH2 KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। दोनों में हाइड्रोकार्बन मिलता है, बट एक एसिडिक मीडियम में, एक बेसिक मीडियम में। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग आपके पास कार्बोनिल्स होने चाहिए। सिंपली प्रोडक्ट जो होता है कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में आपको एल्कीन मिलेगा। तो इसके और इसके बीच में एल्कीन है, देख लीजिए, और पानी एलिमिनेट हो जाता है। तो उसका रिएजेंट है डाइल्यूट NaOH और हीट। केनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जैसे HCHO है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, एसिड का सॉल्ट और आपको एल्कोहल मिलेगा। तो इसकी कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। फिर ऑक्सीडेशन में 3 टेस्ट आते हैं। तो ऑक्सीडेशन हो सकता है एल्डिहाइड का एसिड के सॉल्ट में। टॉलिन में आपका कौन कौन कर सकता है, एल्डिहाइड्स कर सकते हैं, HCHO कर सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इन सभी में टॉलिन आपको टेस्ट मिलेगा, सिल्वर प्रेसिपिटेट मिलता है। फेरिंग सोल्यूशन का टेस्ट कौन देगा, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड। यहां से रेड ब्राउन PPT मिलता है, कॉपर
ऑक्साइड का, बट अगेन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे। और लास्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्फा मिथाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स देते हैं, यहां से आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा होगा। सो दीज आर द रिएक्शंस। तो एक दिन ये रिवाइज करना है, ठीक है, एक दिन आपको रिवाइज करना है रिएक्शंस और एक दिन आपको रिवाइज करना है प्रिपरेशंस, दोनों एक एक दिन रिवाइज करोगे, ठीक है। देन कम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन क्वाइट सिंपल है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिड दे देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे CO2H+ एसिड दे देगा, एल्काइल बेंजीन एटलीस्ट एक बेंजाइलिक अगर हाइड्रोजन है तो वो भी आपको एसिड दे देगा। बाकी जितने भी कार्बोनिल्स है, ठीक है, नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस एसिड देता है, अमाइड का भी एसिड देता है, एनहाइड्राइड का भी एसिड देता है, एसिड क्लोराइड का भी एसिड देता है और एस्टर का भी एसिड देता है। सभी का हाइड्रोलाइसिस आपको एसिड दे देता है। तो ये सबसे सिंपल है कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस, वेरी सिंपल वंस अगेन। एसिड का आप डिहाइड्रेशन कर दो तो एनहाइड्राइड, सब्स्टिट्यूशन कर दो तो एसिड क्लोराइड, एल्कोहल डाल दो तो एस्टर, अमोनिया डाल दो तो अमाइड, रिडक्शन कर दो तो एल्कोहल, NaOH CO2 CaO से डीकार्बोक्सिलेशन और X2 रेड फॉस्फोरस से HBZ रिएक्शन, अल्फा कार्बन पे आपका हेलोजन जुड़ जाएगा। लास्ट आएगा बेटा अमाइंस। अमाइंस की 6 प्रिपरेशन है, ठीक है। NO2 से प्राइमरी अमाइन रिडक्शन कर दिया है, नाइट्राइल से भी प्राइमरी अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन यूजिंग LiLH4 भी कर सकते हो, सोडियम अल्कोहल भी कर सकते हो। अमाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस से मिक्सचर ऑफ अमाइन मिलता है, प्रेफर नहीं करते। हाँ, अगर अमोनिया को आप एक्सेस अमाउंट में ले लोगे तो प्राइमरी अमाइन मिलेगा, दैट इज वन कंडीशन। फिर है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अमाइड से CO गायब हो जाता है अगर आप NaOH Br2 के साथ रिएक्शन करोगे, प्राइमरी अमाइन विद 1 कार्बन लेस मिलता है। दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और अगर मैं थैलेमाइड से करूंगी तो इट इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन मिलेगा, केवल एरोमेटिक नहीं मिलेगा, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट है रिएक्शन। सबसे पहले बेसिक नेचर से सवाल आएगा, तो अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं, अमाइंस आर मोर बेसिक, फिर अमोनिया, फिर एनालीन। एनालीन इज लीस्ट बेसिक क्योंकि इसका लोन पे रेजोनेंस में है और अवेलेबल नहीं है। अमाइन का बेसिक नेचर 3:1 होता है गैसियस फेज में बिकॉज ऑफ प्लस इफेक्ट। एक्वस फेज में मिथेनामाइन और इथेनामाइन का पूछता है। मिथेनामाइन में दोनों में सेकेंडरी अमाइन मोस्ट बेसिक होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्लस इफेक्ट। मिथेनामाइन 1 कार्बन की है तो 213 ऑर्डर होगा, इथेनामाइन 231 होगा, तो याद रखना है। असाइलेशन करोगे तो अमाइड बन जाता है, ठीक है। टेस्ट यहाँ पे 4 है। कार्बिलमाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन देगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। हिंसबर्ग टेस्ट में प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अमाइन भी रिएक्ट करता है। प्राइमरी अमाइन बेस में सॉल्युबल होता है, सेकेंडरी नहीं होता है, तो इसका रिएक्टिविटी भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रहेगा, तो तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नाइट्रस एसिड टेस्ट प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करने के लिए करेंगे। एलिफेटिक में एल्कोहल मिलेगा, एरोमेटिक में सॉल्ट मिलेगा। एजोडाई टेस्ट भी एनालीन के लिए होता है, यहाँ पे आपको येलो कलर का डाई मिलता है अगर आप लोग इसका टेस्ट, इसका रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ करोगे, ठीक है। देन कम्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑल्दो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्रोमिनेशन में, अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ करते हो तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है आपको। अगर आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो आपको पहले असाइलेशन करना है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फिर वाटर डालना है, ठीक है। नाइट्रेशन में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नॉर्मल डालते हो तो ऑर्थोमेटा पैरा तीनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मेटा प्रोडक्ट अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आपको फिर से वही काम करना है, पहले एसाइलेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड देन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सल्फोनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस इसमें ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लास्ट है डाइजोनियम सॉल्ट। मैंने कुछ रिएक्शंस तो डाइजोनियम सॉल्ट के हेलोएल्कीन और फिनॉल में लिख दिए हैं, कुछ यहाँ पे है, जैसे साइनोबेंजीन बना सकते हो CuCN के साथ, बेंजीन बना सकते हो अल्कोहल के साथ, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो, अगेन फिनॉल बना सकते हो। तो डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो मैंने आपको 8 into 2 16 फ्लो चार्ट्स दिए हैं, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक को क्रैक करना चाहते हो बेटा तो डेली आपको 2 लिखने हैं, ठीक है, डेली आपको 2 लिखने हैं। इससे क्या होगा, 8 डेज में आपका एक पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर मैं लगभग पकड़ के चलूं, राउंड ऑफ करूं तो इसे 1 हफ्ता बोल सकते हैं। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2 महीने भी हैं तो यू हैव 8 वीक्स। और अगर आपके पास 8 वीक्स है तो मतलब 8 वीक्स में आपका 8 टाइम्स रिवीजन होगा। और अगर आप ये 8 टाइम्स का रिवीजन गोल अचीव कर लेते हो तो आई विल से कि आप इजीली 33 मार्क्स क्रैक कर पा रहे होगे, ठीक है। बट दिस नीड टू बी अ रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। तो मुझे ये प्रॉमिस कमेंट्स में चाहिए। मैंने अब आपको ऑर्गेनिक का पूरा निचोड़ दे दिया है, मैराथन में लेकर आऊंगी अगर आप ये वीडियोस पे पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी लगा रहे होगे। आई वुड वांट दैट प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन। यस मैम, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि
ऑर्गेनिक में 33 मार्क्स इस वीडियो के साथ लेकर आएंगे। दिस वीडियो विल गिव यू 33 मार्क्स। इफ यू अग्री टू इट प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम वेटिंग टू मीट यू ऑल लाइव। ठीक है, बहुत जल्दी मैं लाइव आ रही हूँ। इससे पहले मेरी अगली वीडियो आपको इनऑर्गेनिक की समरी भी मिल रही होगी और इसी के साथ ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो रही होगी। आपकी होम पे जो प्लेलिस्ट लगी हुई है उससे इनऑर्गेनिक का एक बार वन शॉट देख लेना डिटेल, और फिर इनऑर्गेनिक की समरी देख लेना। एंड इफ यू से आई विल बी ब्रिंगिंग द मैराथन लाइव इन दिसंबर। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई, मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। एंड आई होप इसके बाद ऑर्गेनिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।